आपके ऊपर आरोप ये है जी कि आपने अपने पति का इलेक्ट्रोक्यूशन से मर्डर कर दिया। जी जी नाउ यू एग्जामिन टू एक्सपर्ट डॉक्टर्स इन योर फेवर, डॉक्टर बड़कुर एंड अनदर डॉक्टर, या जी DW3 एंड DW4। जी ठीक है, जी उनकी एविडेंस से DW2 एंड DW3, जी ठीक है, इनकी एविडेंस में ऐसी कोई बात नहीं कही उन्होंने कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट पढ़ने से। दे आर दी विटनेसेस हु हैड रेड द पोस्टमार्टम रिपोर्ट एंड DW3 इज द पर्सन हु हैड ट्रीटेड यू ऑन द नेक्स्ट डे ऑफ द एलिज्ड इंसिडेंट। 29/4 का इंसिडेंट है, 30/4 को उन्होंने आपको कोविड के सिम्टम के साथ झांसी में देखा था। ये DW3 की एविडेंस है। जी ठीक है, जी वहां सर। से शुरू करिए कि बताइए कि हाँ तो क्योंकि जो पोस्टमार्टम का डॉक्टर है जी उसने कैटेगरिकली कहा है कि वो जो डेथ थी उसमें इलेक्ट्रिक शॉक के निशान थे। जी दैट इज डॉक्टर मुकुल साहू, PW1। जी योर लॉर्डशिप, हमारा ये है कि वो जो इलेक्ट्रिक वन मार्क होते हैं उनको एंटीमार्टम और पोस्टमार्टम इलेक्ट्रिक वन मार्क में डिफरेंशिएट नहीं किया जा सकता है सर। ये अच्छा। ये पेज नंबर सर आपको भी दे दें, हाईलाइटेड है इसमें ये। जी, क्या है उसमें? आपने इस रिटर्न आर्गुमेंट के साथ में लगाया होगा ना? हाँ इस रिटर्न सबमिशन के साथ में लेकिन किस पेज नंबर पे? सर हाईलाइटेड नहीं है। हाईलाइट हम पढ़ लेंगे, अभी इतना इतना आता है, काका काका करके पढ़ लेते हैं हम लोग। जी पेज नंबर बताइए रिटर्न पेज आर्गुमेंट। नंबर सर इसमें 39 है जो हमने 39, मार्किंग की है 39 बताइए। जी। हाँ Differentiation between antemortem and postmortem electric burn is not possible. जी, ठीक है। अच्छा, तो उन्होंने द काज ऑफ द डेथ विल शुड बी एंटीमॉर्टम। तो जब ये एंटीमॉर्टम पोस्टमार्टम में डिफरेंशिएशन ही नहीं है तो उन्होंने कैसे लिख दिया सर? अच्छा अच्छा अभी हम खोल लें सर इसको। इसी में ऊपर लिखा हुआ है पेज 39 में ही जी। केएस रेड्डी की किताब में, द एग्जामिनेशन ऑफ द सीन में बी मच मोर इम्पोर्टेंट देन द पोस्टमार्टम ऑफ द बॉडी। द क्लॉथिंग इंक्लूडिंग शूज, ग्लोव्स एंड हैंड गियर शुड बी एग्जामिन्ड फॉर बर्न्स। तो योर लॉर्डशिप ये इन्होंने सीन ऑफ द इंसिडेंट्स तो एग्जामिन किया ही नहीं है, ना एफएसएल ऑफिसर ने किया और ना कॉम्पिटेंट इलेक्ट्रिकल एक्सपर्ट ने किया कि वेदर द करंट इज पॉसिबल इन माय हाउस और नॉट। जी, बोलते जाएं सर। हाँ बोलते जाइए। हाँ because DW4 and DW4 is a trained electrician which मुन्नी लाल जी ने। हाँ उन्होंने सर देयर आर, फिर हमने भी देयर आर द करंट फ्लो इन आवर हाउस फ्रॉम द सीरीज ऑफ MCB एंड RCCB। तो MCB ट्रिप करती है ऑन द शॉर्ट सर्किट एंड RCCB स्ट्रिप करती है ऑन द लीकेज ऑफ द करंट। जैसे ही डिटेक्ट होता है कि करंट का लीक हो रहा है कहीं से तो वो ट्रिप कर जाती है। दैट इज द वेरी एडवांस टेक्निक। और सर इसका सपोर्ट में हमारे हस्बैंड ने एग्जिबिट ए हाउस बीमा लिया हुआ था जो हम थोड़ा सा वो हो रहे हैं, हम इसको खोल लेते हैं। हाउस बीमा लिया था सर, तो वो 2017 में लिया था, 2022 तक का था। तो उसमें ये तब भी एग्जामिनेशन हुआ था कि हमारा घर इलेक्ट्रिक करंट से, फायर या किसी भी तरह के उसके लिए सुरक्षित है। और कृष्णा बिज की किताब है सर, पेज नंबर 167। पेज नंबर पेज नंबर 167 ये पेपर बुक का? कृष्ण बिज की किताब है। नहीं नहीं, आपने इस पे रिटर्न आर्गुमेंट के साथ भेजा है क्या? जी रिटर्न आर्गुमेंट के साथ पेश किया है क्या? हाँ जी सर, ये है सर पेज नंबर पेज नंबर 42। 42 जी 42 में जी। ये फाइंडिंग इन डेथ ड्यू टू लो और मीडियम टेंशन करंट के इसमें कौन सा पैरा 4 की सर लाइन है, डिस्टिंक्शन मतलब नीचे फ्रॉम द बॉटम ऑफ द पैरा से 7-8। इलेक्ट्रिक मार्क वाला पैरा पढ़ रही हैं आप? जी सर, ये फाइंडिंग्स ऑफ डेथ ड्यू टू लो और मीडियम टेंशन करंट। हाँ जी सर जी। इसी में इलेक्ट्रिक मार्क इसी में लिखा हुआ है हाँ, सर, हाँ। डिस्टिंक्शन बिटवीन इलेक्ट्रिक मार्क एंड थर्मल बर्न मार्क मे बी मेड बाय द एक्यू रिएक्शन एंड बाय स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। मतलब इन द पोस्टमार्टम रूम इट इज नॉट पॉसिबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन द थर्मल बर्न मार्क एंड द इलेक्ट्रिक बर्न मार्क। एंड व्हाट इज द ये एक्यू रिएक्शन एंड स्कैनिंग इलेक्ट्रो इस माइक्रोस्कोपी क्या है योर लॉर्डशिप? ये जब करंट फ्लो होता है तो ड्यू टू वॉलेटिलाइजेशन ऑफ द एटम
जहाँ टिश्यू में ट्रेस पार्टिकल्स ऑफ द मेटल डिपॉजिट हो जाते हैं, तो जब लैब में जाता है तो उसको टिश्यू को बर्न मार्क को क्या करते हैं, निकाल लेते हैं, और जो वो पार्टिकल्स रहते हैं मेटल उनको अलग कर लेते हैं, फिर उनको घोल लेते हैं HCl या नाइट्रिक एसिड में, और रिएक्शन करते हैं कि वेदर दे आर एल्युमिनियम या कि आप केमिस्ट्री की प्रोफेसर हैं? जी 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 सर, केमिस्ट्री या फिजिक्स की? केमिस्ट्री की है सर। हाँ हाँ हाँ। तो ये उससे डिफरेंशिएट होता है, नहीं तो थर्मल बर्न मार्क और इलेक्ट्रिक बर्न मार्क को पोस्टमार्टम रूम में डिफरेंशिएट। HCl में घोला जाता है कि H2SO4 में घोला जाता है? सर वो HNO3 एक्वा रिजिया होता है अम्ल राज्य से। HNO3 एक्वा रिजिया होता है, जी दैट इज कॉल्ड नाइट्रिक एसिड। जी सर, उसी आपने HCl क्यों बता दिया हम? सर अब हमने आप प्रोफेसर हैं केमिस्ट्री की और हमें सर आपने अभी पूछा तो सर आपके सामने घबरा रहे सर क्यों घबरा रहे हैं आप? हमको। तो आपका शांति से मुकदमा सुनने के लिए जी बैठे हैं, आपके जी कहने पे आउट ऑफ टर्न हियरिंग कर रहे हैं। जी घबराने की बात कहाँ से आ रही है? जी सर, हम थोड़ा आप सा HCl तो मत दीजिए, ऐसा मत बताइए हमको। नहीं, मतलब किसी भी एसिड में किसी भी सरकारी वकील साहब हम लोग को थोड़ा थोड़ा पढ़ा देते हैं, थोड़ा थोड़ा हम लोग को भी मालूम हो जाता है। सर कॉपर तो घुल जाता है HCl में, कॉपर HCl में तो कभी भी एक्यूरिजिया बनता ही नहीं है। वो अम्लराज है, HNO3 और सिर्फ दो में बनाया जाता हाँ, है, दोनों का। HNO3 में बनाया जाता है या H2SO4 में बनाया जाता है? हाँ जी सर जी। जी सर। तो सर ये एक्रो रिएक्शन से ही डिस्टिंक्ट हो पाएगा कि वेदर इट इज थर्मल बर्न मार्क या कि इलेक्ट्रिक बर्न मार्क। तो सर उन्होंने पोस्टमार्टम रूम में उन्होंने कैसे कह दिया कि ये इलेक्ट्रिक बर्न मार्क है, नहीं मालूम। और सर इसके बाद सर उन्होंने पोस्टमार्टम के डॉक्टर से पूछा होगा ना सर एग्जामिनेशन में? हमने सर 311 CRPC के तहत हमने आवेदन दिया था डॉक्टर को कॉल करने के लिए, तो हमारा डिसमिस हो गया था। और किस डॉक्टर को कॉल करने के लिए? जो रिमेनिंग 2 थे। नहीं नहीं, अरे भाई, डॉक्टर मुकुल साहू जी जिन्होंने पोस्टमार्टम किया, जी he appeared before the court, या जी you cross examined him? सर आई वाज इन द जेल और माय। अरे भाई, आप जेल में थी, आपके वकील साहब ने तो प्रति परीक्षण किया है ना? हाँ प्रति परीक्षण द्वारा श्री VP मिश्रा अधिवक्ता वास्ते आरोपिया, जी। ठीक है ना? तो तो अब इसमें बताइएगा कि ये जो है, इसमें कहाँ ये सवाल पूछा है जो आपने हमें मटेरियल दिखा रही है? सर इसने नहीं पूछा है, इन्होंने नहीं, हमने नहीं पूछ पाए सर। नहीं तो पूछ पाई ना? तो फिर दूसरे वकील साहब ने भी क्रॉस एग्जामिन किया बाद में, प्रति परीक्षण द्वारा श्री नरेंद्र त्रिवेदी, पहले VP मिश्रा जी ने किया आपके लिए क्रॉस एग्जामिनेशन, जी फिर नरेंद्र त्रिवेदी ने किया। जी। तो कहाँ पूछा ये वाली बात, बता तो दीजिए। तो लेकिन सर हमने लिखित में हमने आर्गुमेंट्स दिए थे कोर्ट में। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, जी since you are an educated जी woman, जी cases are decided on the touchstone of evidence. जी Whatever you may give in writing जी is not relevant. जी ठीक है? जी What is relevant is that what examination and cross examination of a witness is carried out in the court of law, and that is only required to be read. Therefore, I am asking you, because tomorrow you may raise this issue that your submission in regard to the reference to these books on page 3942 is not considered in the right earnest, unless you are able to demonstrate जी that you had confronted the doctor who had carried out postmortem report or postmortem and had given his report with this material, asking him that burn mark due to electric shock cannot be detected while performing postmortem. Because of these reasons, you had not taken out a piece of skin which was burnt or the part of the body on which electric shock was given, and unless that is subjected to chemical analysis, it cannot be said that the death was due to electric shock. जी Will not be able to appreciate it. हम लोग तो लेमैन है। नहीं योर लॉर्डशिप। फिर हम ये बताएंगे कि उन्होंने लिखा कि 36 to 72 आवर्स हो गया था ड्यूरेशन, उसके लिए तो डॉक्टर हाँ बड़कुल। ठीक है, तो एक पॉइंट ये तो खत्म हुआ। हाँ। अब 36 to 72 आवर्स में आई, चलिए बताइए। अभी अब जी, तो इन्होंने बोला है कि ड्यूरेशन ऑफ डेथ इज पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन इज मतलब 30। 1 मई को 29 तारीख की मृत्यु है जी 1 मई को पोस्टमार्टम हुआ है। हाँ जी जी। तो 36 to 72 आवर्स उन्होंने बोला सर। 36 to 7 अच्छा तो 37 से 72 के बीच। हाँ, तो सर ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट खोल लें सर हम बताइए पेज नंबर। ऑन पेज नंबर 85 पेपर बुक की। जी।
सर ये अब वही प्रश्न हो जाएगा रेज नहीं सर ही हैज रिटन माउथ किलो यहाँ लिखा है सर ऊपर लिखा है पेज 85 में सबसे पहले सर कि जो पुलिस रिक्विजिशन था उसमें लिखा हुआ है पेज 84 में कि डॉक्टर पाठक की मृत्यु अज्ञात कारणों से होना प्रतीत होती है। ठीक है। हाँ सर ये वर्न मार्क्स थे और ये तो कोई भी देख सकता था दे आर इक्वल टू थर्मल एंड इलेक्ट्रिक देयर इज नो डिफरेंस इन द जनरल मैनर। ठीक है। तो उन्होंने नहीं देखा और सर प्राइमा फेसी सर अभी एक बात कहना है उन्होंने लिखा है कि मतलब ये 8 इंटू half 8 centimeter on the left wrist and 4 into half a centimeter on the back of the soldier to the hand। जी। तो सर ये 4 सेंटीमीटर हम इंची टेप लेके आए हैं सर 4 सेंटीमीटर इतना होता है सर तो 4 सेंटीमीटर प्राइमा फेसी सेंटीमीटर इतना नहीं होता, आप गलत बता रही है। 4 सेंटीमीटर 1.25 इंच होता है। 1 इंच 2.52 सेंटीमीटर का होता है और 1.25 इंच करीब करीब इस उंगली के 2 पोर के बराबर होता है। अच्छा सर ठीक है सर योर लॉर्डशिप। तो ये सर यहाँ पीछे कंधे के पीछे वाले हिस्से से 1.25 इंच कंधे के पीछे जी। सर ही हैज रिटन इन द पोस्टमार्टम कि कंधे के पीछे वाले हिस्से से और हाथ के पीछे वाले हिस्से तक गया तो सर इतना बड़ा एरिया जो है वो 4 सेंटीमीटर कांट कवर प्राइमा फेसी बता रहे हैं ये सर। रिपोर्ट तो पढ़ लीजिए पहले, उसके बाद क्या बताना चाह रही हैं बताइए। जी आप इन्होंने घबराइए मत। We are sitting with open mind. We जी। have not pre-decided anything. जी But we want that our time be saved जी so that we can devote it for other cases. जी जी आप जी to the point बताइए जो आपके बिंदु सर अब हम ये बता सकते हैं कि माउथ क्लोज उन्होंने गलत लिखा है। पोस्टमार्टम में बताइए ना हाँ कहाँ है। हाँ पोस्टमार्टम 85 में सर सेकंड पढ़िए। लाइन है उसमें लिखा है उन्होंने माउथ क्लोज्ड। हम्म। अब सर मोदी की किताब सर इतना जो स्टेब्लिश बुक्स हैं सर मेडिकल साइंस की सर उनके उसको तुलना तो की जा सकती है सर कि उन्होंने सही लिखा कि गलत लिखा। सर इसमें मोदी की किताब का कुछ बता दीजिए आप। सर मैं बता मैडम, मोदी की किताब तो जब काम आएगी जी जब आपके विद्वान अधिवक्ता ने यह बात पोस्टमार्टम के डॉक्टर साहब से साहू साहब से पूछी हो कि गवाह को किताब दिखा के कन्फ्रंट किया जाता है कि मोदी की किताब में फलाने फलाने पृष्ठ पे फलाने फलाने पैरा में ये लिखा है और आपकी ये ओपिनियन उसके विपरीत है, आपको क्या कहना है। तो हम यहाँ रीट्रायल थोड़ी ना करेंगे। लेकिन सर किताबों में तो लिखा है सर माउथ क्लोज नहीं रहता ड्यू टू प्राइमरी रिलैक्सेशन ऑफ द मसल्स सर ये लोअर जा फॉल हो जाता है नीचे की तरफ वो मुंह खुल जाता है सर इट इज द इंडिकेशन ऑफ मैक्सिमम फैब्रिकेशन। अच्छा सर अच्छा सुनिए एक मिनट जी चलिए। जी अब आपने इतना सुंदर टर्मिनोलॉजी यूज की है that it is a instance of maximum fabrication। जी तो ये बताइए डॉक्टर को आपने कहाँ सजेशन दिया है कि आप किसी से मिलकर मुझे झूठा फंसाने के लिए इस प्रकार के दस्तावेजों के साथ में छेड़छाड़ कर रहे थे या धोखाधड़ी कर रहे थे। सर केस ला बताएं हम आशीष बाथम सर ट्रायल और उसमें नहीं यदि फेयर हुआ तो सर आप भी नहीं सुनेंगे वहां भी नहीं सुना सर। नहीं क्यों नहीं सुनेंगे, हम तो सुनने के लिए बैठे हैं। सर 4:30 तक सुनेंगे और आज टाइम कम पड़ा तो कल दोबारा सुनेंगे। जी 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 सर फिर हम बोले सर आगे बताइए ना कहाँ है आशीष बाथम, क्या है बताइए। आशीष बाथम वो तो हमने उसमें ट्रायल उसको लेके नहीं आए हम लेकिन आशीष बाथम का हमको मालूम है कि वो मतलब ट्रायल सही नहीं फेयर नहीं हुआ था उसके साथ। LLB भी कर लिया क्या इसके बाद में। सर 1 साल से पढ़ाई कर रहे हैं अच्छा सर। अच्छा अच्छा ओके। अब आशीष बाथम निकालो भाई। आशीष आशीष बाथम अभी उसको 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 रहने दीजिए सर आगे बढ़ जाते हैं। चलिए आगे बढ़िए। जी अब इन्होंने बोला है सर रिगर मॉर्टिस पास्ड ऑफ ये यहाँ पे लिखा है सर ये पेज 85 में। यस And on that basis alone, he has decided that the duration of the death is 36 to 72 hours. राइट। तो सर अब ये पेज 344 ऑफ द मोदी सर ये है आपका मोदी भी लेकर आइए। ये है आपका
ये पेज नंबर 31 पे क्या सर। लिखा है बताइए ना। हाँ, पेज इसमें लिखा हुआ है सर कि इन नॉर्थर्न इंडिया स्पेशली ड्यूरिंग द वो हॉट तो मंथ्स वो तो फ्रॉम। ठीक है, उसमें लिखा है एट द टाइम पीरियड विल वेरी, वो तो डॉक्टर बड़पुर ने भी कह दिया है। हाँ अगर ठंड का मौसम होगा जी तो जो है रिगर मोर्टिस लेट सेट ऑन होगा, जी जी, और अगर गर्मी का मौसम होगा तो तो जल्दी जल्दी आएगा, वो होगा। तो डॉक्टर कह हाँ दिया। हाँ, तो 18 घंटे के अंदर डिकम्पोजिशन होने लगता है सर इन द समर। तो 18 डिकम्पोजिशन के दो फीचर्स हैं, बिना किताब बताए बोलते जाएं सर। हाँ, तो डिकम्पोजिशन के दो फीचर्स हैं, एक तो कलर ऑफ द बॉडी चेंज होता है, दूसरा फाउल स्मेल बॉडी इमिट करती है। वो फाउल स्मेल इतनी इंटेंस होती है सर कि नोबडी कैन इग्नोर, बट नाइदर द डॉक्टर नॉर द पंच नॉर द पुलिस, नो वन हैज रिपोर्टेड डॉक्यूमेंटेड द फाउल स्मेल। अच्छा, एक मिनट बताइएगा जी, कि ये बॉडी कब रिकवर हुई? ये रिकवरी मेमो इज एग्जिबिट। रिकवरी मर्ग हमने फोन लगाया था सर। मर्ग है ना, जो P8 आपने फोन कब है? एग्जिबिट मर्ग है P8 का, P8 मैडम का खुद का। पेज नंबर 92। पेज नंबर 92 हम मर्ग में बताइए जी, हम किस तारीख का मर्ग है ये? 1/5/2021 का। 10:42 जी जी सर, इसमें हमारा ये कहना है लॉर्डशिप जी। कि माई सन हैज कॉल्ड टू पुलिस ओवर द फोन कि पापा बोल नहीं रहे हैं, और बिकॉज देयर वाज द लॉकडाउन सो नो वन वाज देयर फॉर टू हेल्प अस। हमको भी बुखार था, तो सर हमने पेज 64 पे हम अपना बयान बताएं। हमने बोला था कि, और वो PW2 धनीराम है सर, उसने भी बोला है कि भाई नीतीश पाठक किसी को फोन लगा रहा था, इसके बाद 8 साढ़े 8 बजे पुलिस आ गई, तो पुलिस को सर हमने बुलाया। तो ये मर्ग इंक्वेस्ट वाज डन बाय द रोहित प्रधान, by the रोहित प्रधान, but there is no sign in the मर्ग इंक्वेस्ट ऑफ रोहित प्रधान, कहीं उसका साइन नहीं है रोहित प्रधान का, PW3 है सर। अच्छा, और सर हमने जब हमने अपना स्टेटमेंट दिया, देन आई हैड टोल्ड दैट अंडर प्रेशर हमने, ये इन्होंने 7 तारीख को हमसे साइन करवाया था सर उसमें। पहले एक मिनट आपका बयान पढ़ लीजिए, उसके बाद बताइए क्या हम क्या अपना विसंगति। पहले एक एक करके बयान पढ़ते जाए। देखिए, एक काम करिए मैडम, जी अब हम आपको बीच में डिस्टर्ब नहीं करेंगे। जी आप जो आपको बताना है, एक एक के व्यक्ति का नाम बताइए, PW DW बताइए, जी और उसमें क्या विसंगति है वो बताते जाइए। जी जी, जी। हम हमें वो पढ़ना पड़ेगा उनका बयान, या कि हम ऐसे बोलें कि क्या गड़बड़ी है? आपको पहले बताना तो पड़ेगा किसका बयान रेफर कर रही है, किस पेज नंबर पे है। जी जी, वहाँ हमारा पहुंच जाए। सर हमारा बयान है, आपका है DW1 हाँ DW1 पेज 64, पेज 6। हाँ पेज 64 पैरा 3, हाँ पढ़िए। पैरा 3 और लाइन है 5 और 6। हाँ तो इसमें लिखा है हमने कि मैंने पूरा पढ़ देते हैं। 7 बजे कोई पति रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे थे, तो मैंने डॉक्टर चतुर्वेदी को फोन लगाया कि डॉक्टर साहब की तबीयत खराब है, आप आ जाइए। उन्होंने कहा कोरोना फैलाए नहीं आ सकता, पुलिस को फोन लगाओ। तो मैंने अपने लड़के नीतीश से पुलिस को फोन लगवाया। नीतीश ने बताया कि पापा बोल नहीं रहे, और 8:30 बजे के लगभग पुलिस आ गई थी। ये सर हमने बोला। और ये हमने बोला, और यही बात जो है वो PW2 ने बोली है सर, पेज 13 पे, पेज 13 है सर, पेज 13 PW2। सुबह 8 बजे के लगभग बड़ा लड़का किसी को फोन कर रहा था, तो मैंने फोन पर सुन लिया था, तब मुझे मालूम चल गया था। उसके बाद पुलिस आ गई थी। तो सर पुलिस को हमने बुलाया, और सर मर्ग इंक्वेस्ट और बॉडी पंचनामा और पोस्टमार्टम, ये तीनों चीजें 1 तारीख को हो गई। इसके बाद भी पुलिस ने FIR दर्ज 6 तारीख को करी, आफ्टर 5 डेज। इसी में, हाँ, हम ये बताना भूल गए, इसके क्रॉस एग्जामिनेशन पेज 64, योर लॉर्डशिप, पेज 67 पैरा 8। पैरा 8। यह सही है कि मर्ग इंटीमेशन रिपोर्ट प्रदर्श P8 के B से B भाग पर मेरे हस्ताक्षर हैं। स्वतः कहा कि पुलिस ने हस्ताक्षर दबाव में कराए थे। मर्ग इंटीमेशन मतलब आपने नहीं दी है? हाँ सर, हम पुलिस के दबाव में तो तब आए जब पुलिस हमको पुलिस स्टेशन ले गई।
कब ले गए स्टेशन? ये हमको ले गए थे सर 7 तारीख को सुबह 7 बजे के लगभग, हमें और तारीख को ले गए ना? जी जी और P8 की तारीख क्या है? एग्जिबिट तारीख। P8 की तारीख क्या है? सर P8 की तारीख है 1/5। सर 1/5 को कहाँ से दबाव आ गया? सर वो झूठा है सर, क्योंकि सर एफआईआर में मर्ग इंक्वेस्ट रिपोर्ट जो का जो नंबर है वो नहीं पड़ा है, और ये एफआईआर 6 तारीख को दर्ज हुई थी, तो 6 तारीख तक मर्ग इंक्वेस्ट नहीं था, ये पूरा इन्होंने सर बाद में किया है। और सर रोहित प्रधान ने किया था मर्ग इंक्वेस्ट, तो उसका साइन नहीं है रोहित प्रधान का कहीं पे भी। इसके बाद जनरल डायरी में एंट्री नहीं की गई। इसके बाद सर ये पुलिस ये मर्ग इंक्वेस्ट में रिपोर्ट साइन जो है वो रामस्वरूप राजपूत था उस दिन पुलिस स्टेशन इंचार्ज, और उसकी जगह साइन किया हुआ है रामदयाल गौड़ ने। PW13 का साइन है सर, इंस्टीड ऑफ रामस्वरूप राजपूत। ये जो डिस्क्रिपेंसीज हैं वो इसीलिए हैं क्योंकि मर्ग इंक्वेस्ट बाद में इन्होंने किया है। तो जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिल गई, उन्होंने कहा 36 से 72 घंटे, प्राइमा फेसी हमको एक्यूज बताना चाहते थे बिकॉज एक सेकंड वो जी। आपकी पढ़ लिया हमने। जी आपका देवर आपकी संपत्ति हड़पना हाँ। चाहता था, उसने कहा कि राजेंद्र शुक्ला को फोन लगाओ, तो सब पढ़ लिया हमने। सर जी मुद्दे की बात पर आइए। ये हम जो मर्ग जो है ना, ये एग्जिबिट P8, जी ठीक है? तो सर एक तो सेकंड करके जी, चलिए। जी पेज 95 पर आइए पेपर बुक के। पेज 95 जी जी आपने क्या लिखा है? पढ़िएगा पैरा 12 में। हाँ, ये हमने नहीं लिखा है। अरे ठीक है, हाँ। तो अब आप देखेंगे। तो याद है ममता पाठक, ये थाना चित्रपुर में पढ़िएगा, इसको पढ़ लीजिए थोड़ा सा प्लीज। हाजिर आके सूचना दिया, हम तो गई नहीं सर। चलिए पढ़िए तो हाँ। इसको प्लीज। कि मेरे पति श्रीमती ममता पाठक, पति नीरज पाठक, हाँ हाँ उम्र 63 साल। आगे पढ़िए। हाँ ये निवासी लोकनाथपुरम। हाँ दिनांक 29 तारीख 21 को ऊपर वाले कमरे में लेटे थे, तभी करीबन 9 बजे मैं उनसे खाने का पूछने कमरे में गई तो डॉक्टर पाठक लेटे थे, वह मेरी बात का डॉक्टर जवाब पाठक नहीं लेटे थे, तो जी पति नीरज पलंग पर लेटे थे, हाँ सर उनकी बात का जवाब नहीं दे दे रहे। रहे थे। हाँ तो मैंने पल्स पल्स देखी, देखी। पल्स नहीं चल रही, हाँ जी उनकी मृत्यु हो गई थी। जी तो मैं घबरा गई जी तथा उनको 7-8 दिन से बुखार आ रहा था, जी जी व मुझे व मेरे बेटे को भी बुखार आ रहा जी था। जी मैं बिना किसी को सूचना दिए दिनांक 30/4 को सुबह 8 बजे अपने बेटे नीतेश के साथ अपनी प्राइवेट गाड़ी से ड्राइवर के साथ जांच एवं इलाज कराने झांसी जहाँ चले से गए चले गए जी और रात्रि में 9:30 बजे वापस आ जी गए। जी पूरी अभी सुबह 1/5/21 को इस समय थाना पर सूचना देने आई हूँ, जी मुझे जानकारी नहीं है। अब ठीक है, ये आपने नहीं लिखाया। जी अब ये इसका जो विटनेस है PW3, हाँ PW3 से आपने क्या पूछा इस बारे में? ये PW13 से पूछा योर लॉर्डशिप। ये 13 नहीं, ये नहीं नहीं योर लॉर्डशिप, इसमें देखिएगा सर, इसमें exhibit साइन P8, है exhibit P8, रामदयाल गौड़ का साइन है इंस्टीट्यूट ऑफ रामस्वरूप राजपूत। तो PW13 PW3 से क्रॉस में क्या पूछा आपने कि ये झूठी रिपोर्ट है, आपने नहीं लिखाई? पढ़िएगा। ये PW13 से पूछा है। 13 से भी देखेंगे, पर हाँ। 3 तो देख रहे हैं, उस पर 3 लिखा है। 3 का कहीं साइन ही नहीं है योर लॉर्डशिप इसमें मर्ग इंक्वेस्ट रिपोर्ट में। और योर लॉर्डशिप मैं बोलती जाऊं, एक मिनट रुकिएगा। हाँ, पूछा है इनसे कि ये आपने रामदयाल गौड़ रामदयाल से से पूछा है योर लॉर्डशिप। ये पूछा है PW13 पेज 49 पैरा 3 हाँ, पढ़िए। लाइन लास्ट पेज कितना, पेज 49। यह कहना गलत है कि मर्ग इंटीमेशन 7 तारीख को लिखा गया। सजेशन हैज गिवन कि दे हैव मतलब यू हैव टेकन द साइन ऑफ मी मतलब ऑफ द अपीलेंट ऑन 7, तो उसने मना किया कि हमने मतलब यह गलत है। देन अगेन ही आस्क्ड
on page 50 लास्ट लाइन, यह कहना गलत है कि 7 दिन बाद मर्ग इंटीमेशन पर मेरे हस्ताक्षर करा लिए गए थे। फिर सर फर्दर माय सबमिशन इज दिस कि यदि 29 तारीख को व्हेन ही हैज पास्ड अवे, तो 1 तारीख को 36 आवर्स हो गए थे। तो फिर सर यहाँ पे इसमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लिखा हुआ है ऑन पेज 85 कि गर्म था, ठंडा था, अकड़ गया था, जीवित था, मृतक था, और किन किन अंगों से थोड़ी सड़ांध, सामान्य सड़ांध या बहुत सड़ांध आने लगी थी। तो यदि 36 आवर्स से ज्यादा हो गया था सर, जो योर लॉर्डशिप जो फोटो है उनमें कूलर दिखाई दे रहा है उसका, सिम्फनी का इनसाइड कूलर, तो उससे हॉट, बिकॉज premises में कोई रहता नहीं था। He has gone there for the home isolation and me and my son was in the lower ground floor. तो कूलर दिखाई दे रहा है सर, हमारे पास फोटो है, हम दिखाएं आपको? नहीं, जो रिकॉर्ड पे उतना ही दिखाई है। तो रिकॉर्ड में है, रिकॉर्ड का एग्जिबिट बता दीजिए, एग्जिबिट देख। तो वो हमको फोटो नहीं मिली। नहीं, एग्जिबिट जो होगा वो सब मिलेगा। हमको रिकॉर्ड में ये एग्जिबिट बताइए। मानस जी थोड़ा मदद कर दीजिए, कौन सा एग्जिबिट है इसका? ये है लॉर्डशिप, ये नहीं, ऐसे नहीं देखेंगे मैडम, सॉरी। अच्छा नहीं, आपसे रिक्वेस्ट करो, आप एग्जिबिट बता दीजिए क्या है, हम फाइल में देख लेंगे। D49 मैडम। D49 D49 है ये फोटो, ये वाली, ये ओरिजिनल फोटोग्राफ। हाँ, ये कूलर दिखाई दे रहा है। दिस इज फोटोग्राफ, हाँ। दिस सी इन ओरिजिनल लिखा है। नहीं, ये तो हमने लगाई है, एग्जिबिट डी है, एग्जिबिट टी होगा वो। नो, these are sir, your lordship exhibit A4 to exhibit A18, A4 to A18, देखिएगा, ये 4 to 18 कौन सा? उसमें सिम्फनी का कूलर दिखाई दे रहा है। रुक जाइए, देख जी। रहे हैं, रुक जाइए। तो उससे क्या हो गया, क्या तो बताना चाहते हैं? हम ये बताना चाह रहे हैं कि हाँ, मॉइस्चर और हॉट दोनों से डिकम्पोजिशन और ज्यादा एक्सिलरेट हो जाता है, दैट इज रिटन इन द मोदी बुक। तो फिर 36 घंटे में फिर ऑयल स्मेल क्यों नहीं आई? ये 4 to 18 है इनकी फोटोग्राफ, फिर डिफरेंट वाली लगी। ए इसकी फोटोग्राफ A4 to A18 आर्टिकल एग्जिबिट। ये सर इन फोटोग्राफ्स के लिए कुछ बोले सर हम? हाँ, नहीं बोलिएगा, एक मिनट देख तो लेने दीजिए। ए- आपने एक पॉइंट बोला, वो देख लिया, सिम्फनी का कूलर रखा दिखाई दे रहा है। जी देख लिया जी। तो सिम्फनी का कूलर है, तो ये मोदी की किताब का रेफरेंस दें जिसमें लिखा है कि मॉइस्चर जो है वो एक्सीलरेट डबल रेट हो जाता है डिकम्पोजिशन का। जी जी दिखाएं सर मोदी की किताब हाँ, का पेज। दिखाइए ना। जी सर, मर्ग इंक्वेस्ट में इन्होंने कुछ भी जब्त नहीं किया, यदि कुछ सस्पिशियस होता ये भी बेडशीट तक जब्त नहीं करी इन लोगों ने। मोदी, हाँ जी, ये सर मोदी की किताब है, पेज 353, पेज 353, पेज 353 इज ऑन 33 नंबर सर, जो हमने लगाया है। रिटर्न सबमिशन का हाँ जी सर, जी रिटन सबमिशन में पेज 33 है, जो मोदी का 353 है, और उसमें लिखा हुआ है मॉइस्चर, which मॉइस्चर इज वेरी एसेंशियल फॉर द अक्रेंस ऑफ द पिट्रिफिकेशन, और फिर उसी के नीचे एयर लिखा हुआ है जिसमें लिखा है मोस्ट एयर फेवर्स पिट्रिफिकेशन बाय डिमिनिशिंग एवापोरेशन। तो हॉट भी था और मॉइस्चर भी था। तो फिर यदि 9 बजे ही हैज पास्ड अवे, तो फिर 3:30 बजे जब पोस्टमार्टम हुआ, एट दैट टाइम कितना घंटे हो गए? खिड़कियां दरवाजे सब बंद थे, ऊपर से होल नहीं था कुछ भी एग्जॉस्ट। देयर वाज नो एग्जॉस्ट इन द रूम, इन द बाथरूम देयर वाज नो क्रॉस वेंटिलेशन। अब गर्मी थी तो बंद किए होंगे। You are arguing on that point, then clearly state But what was the situation of your house where the dead body was found. there was cooler and he Cooler that was, but there was exhaust or not. just was in the bathroom, so ये close रहता था bathroom, तो close रहता था sir, लेकिन temperature was more than 40. This question you must put to the doctor.
First time you can argue all these points. डॉक्टर बड़कुल ने बोला है क्या सर, बोल दिया डॉक्टर बड़कुल? डॉक्टर बड़कुल ने कि 6 से 12 घंटे में जो है वो बॉडी समर में 18 घंटे के बाद जो है वो वो जो है ना शुरू हो जाएगी, हाँ बदबू आनी चालू हो जाएगी। बदबू आना चालू होने वाला फिर तो डिकम्पोजिशन। बदबू को इन्होंने कहीं किसी ने भी डॉक्यूमेंटेड नहीं किया। सर फिर हमें एक चीज और कहनी है कि मैडम थोड़ा सा you control, you limit yourself in the record that has already been submitted. बट वो नहीं हो पाएगा, उससे बाहर जाके रीट्रायल नहीं करेंगे। जी जो मैटर आपने पूछा है उनके सामने रखा है, जो स्पॉट मैप बनाया गया, जो फिजिकल कंडीशन पाई गई है उसके आधार पर ही डिसाइड होना है। डॉक्टर आप बड़कुल इतना ज्यादा ट्रेसपास कर रहे हैं, बाहर जाकर के नहीं हो पाएगा। Your lawyer has instructed you to appear in person so that you can violate the limits of proprietary where arguments are required to be restricted. वकील साहब होते अभी तक हम बहुत कुछ कर चुके होते। आपको अगर लीवे दे रहे हैं तो उसका मतलब ये नहीं नहीं, होता कि अच्छा ठीक है सर, फिर हम FIR पे आ जाएं सर। आपको जिस पे आना आइए। तो आइए जाइए, फटाफट सुनाइए। हाँ जी, FIR पे ये है सर, हमको एक चीज ये तो कह सकते हैं, ये नहीं कह सकते हैं। उन्होंने कहा कि एग्जैक्ट मार्क ऑफ द इलेक्ट्रिक वर्न इज ऑन द स्कोटम, बट जो जज साहब हैं वो कह रहे हैं कि एग्जैक्ट मार्क जो है वो हथेलियों पे होना चाहिए। मतलब ही वाज नॉट एग्री विद दिस कंडीशन। ठीक है, वो देखेंगे। 4 स्लीपिंग पिल्स खा के कोई आदमी कैसे उस अवस्था में? सर एक मिनट सर, अभी रहने दो। आपका मौका मिलेगा, आप कैसे आओगे? मैंने दिया उनको देखिए, बात सुनिए, आप उनका जो आर्ग्यूमेंट है उसको मत डिस्टॉर्ट करिए, हाँ, उनको करने दीजिए। हम उनको अपना आर्ग्यूमेंट पूरा करने में मदद कर रहे हैं, ठीक है? और सिर्फ उनको इतना कह रहे हैं कि आर्ग्यूमेंट में फॉरेन मटेरियल मत यूज करिए, डिप्लॉय करिए, जो कुछ रिकॉर्ड पर है उससे बताइए, ठीक है? बियॉन्ड दैट वी हैव नो अदर रीजन टू इंटरप्ट हर इन बिटवीन। सर फिर हम FSL रिपोर्ट बता दें सर? आपको जो बताना है बताइए। सर हम बिना उसके बता रहे हैं, जो हम बोल रहे हैं वो सब लिखा हुआ है सर। FSL रिपोर्ट में उन्होंने ओलिंजापिन उन्होंने बताई कि प्रेजेंट, बट दैट इज द क्वालिटेटिव रिजल्ट, नॉट द क्वांटिटेटिव, विच मैटर्स। अभी सर मैं जैसे वो खा के आई हूँ वो जीरोडॉल, तो हमारी बॉडी में जीरोडॉल है, लेकिन कितनी क्वांटिटी में, वेदर इट इज इन द मतलब इन द टॉलरेबल क्वांटिटी आर नॉट, तो ये मैटर करता है। तो फिर मेरे को बोलना पड़ेगा, हम अलग अलग हर केमिकल की एक हाँ। लाइफ साइकिल होती है जी और उसका डिमिनिशिंग इफेक्ट होता है। जी यह माना जाता है कि इतने घंटे में उसका डिमिनिशिंग इफेक्ट, टेक्निकल टर्म्स में बोलते हैं, वो आधा हो जाता है, फिर जी 1/4 हो जाएगा, फिर 1/12 हिस्सा हो जाएगा। जी। इस तरीके से वो डिमिनिश होता है। एंड कितनी देर में बॉडी से उसके ट्रेसेस जो है दे विल पास आउट थ्रू द एक्सक्रीटा, और एक्सक्रीटा में भी इन फॉर्म ऑफ एनीथिंग, जी। यूरिन, स्टूल, इवन दैट पसीने के फॉर्म में भी जो है, तो जी ठीक है? तो जी। हर केमिकल की एक लाइफ साइकिल रहती है, जी। जितनी देर वो बॉडी में एब्जॉर्ब होता है जी। और कितनी देर में एक्सक्रीट जी, होता है। but sir, olanzapine is not the sleeping pill. Because the investigation officer has not submitted any written certificate about the use of the olanzapine. ये when my lawyer is asked to the autopsy surgeon on page, मैं बता रही हूँ, तो उन्होंने कहा कि मुझे ओलिंजापिन के बारे में कोई जानकारी नहीं है कि वो किस काम में आती है। In fact, he hidden the truth that olanzapine is not the sleeping tablet. Then it What is is- use of that? It is मेरा बेटा लेता है, जो बड़ा वाला बेटा है ओलिंजापिन वो लेता है, तो उनने वहीं से उसको वो कर लिया। काम के लिए आती है ओलिंजापिन। ओलिंजापिन साइकोटिक डिसऑर्डर, साइकेट्रिक डिसऑर्डर में क्या किया जाता है? वो Effect क्या होता है? इफेक्ट क्या होता है? स्लोइंग डाउन ऑफ द नर्व्स। जी। एंड स्लीपिंग पिल का क्या इफेक्ट होता है? तो सर फिंगरप्रिंट्स तो होने चाहिए उसमें, वो जो वो स्ट्रिप थी सर, उसमें ना फिंगरप्रिंट्स हमारे पाए गए, कोई साइंटिफिक एविडेंस ये ओलिंजापिन ऐसा सजेशन दिया आईओ को कि ओलिंजापिन की जो स्ट्रिप पाई गई मेरे घर से, उसमें मेरे कोई भी फिंगरप्रिंट्स नहीं है। सर ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स रहते हैं सर आप लोगों के पास, हमने सुना। ऑर्डिनरी 226 में बैठ के होते हैं। तो सर इसको तो कंसीडर नहीं 374 में नहीं होते। 374
तो उस सीआरपीसी में कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर अच्छा नहीं है। अच्छा ठीक है सर। अपनी साक्ष्य है, उसका विश्लेषण करना है और निर्णय देना है। तो sir, post-mortem report is not of conclusive in nature because they have written that the scene of the evidence and the circumstantial evidence should be considered. ये तो है sir अरे on record. तो अपना काम करो, जब जरूरत पड़ेगी बुला लेंगे। Your lordship, ये पेज है ये पेज 88 में he has written 88 में जी कि circumstantial evidence and crime scene evidence should be considered. It means the post-mortem report is not of the conclusive nature. तो शरद बिरदी चंद सरदार वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का जो 5 गोल्डन प्रिंसिपल हेल्ड बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, उसका जो थर्ड लॉ है, इट इज उसको इसमें पालन नहीं हो रहा है कि कंक्लूसिव इन नेचर होना चाहिए। क्राइम सीन सर्कमस्टेंशियल एविडेंस और क्राइम सीन एविडेंस डिड नॉट सपोर्ट द प्रोसिक्यूशन थ्योरी कि द डेथ इज ड्यू टू electrocution because Munni Lal DW4 and the Kamlesh Tiwari DW5 both had told that in my house the current is harm from the current is not possible. So ये तो on record है, Your Lordship. एक सेकंड आएंगे, उसके ऊपर भी आएंगे। पहले ये बताइएगा आपका अरेस्ट किस तारीख को हुआ है? हमारा अरेस्ट सर अनऑफिशियली 7 तारीख को ले गए थे, हमें और नीतीश को दोनों को अलग अलग कमरे में रख दिया, हमारे मोबाइल फोन ले लिए। ये रोने गाने से यहाँ नहीं, नहीं होगा। नहीं, नहीं, ठीक है? नहीं, और सर वो बोले नीतीश को बहुत ज्यादा टॉर्चर कर रहे, ये हमको सूचना दे रहे थे, कह रहे थे कि आप साइन किए बिना अब आपके पास कोई तरीका नहीं है और आप कोर्ट के सामने जाएंगी और बोल देंगी कि पुलिस ने जबरदस्ती साइन करवाई तो आप छूट जाएंगी। देन आई हैव डन द तब आपने मर्ग इंटीमेशन पे साइन कर दिया। मर्ग इंटीमेशन एंड आल्सो ऑन द मेमोरेंडम दैट वाज ब्लैंक। अच्छा, आपने आईओ, चलिए, मेमोरेंडम वाज ब्लैंक, जी। आईओ से पूछा होगा आपने? the exhibit P19, हाँ पूछा, exhibit P19 is the information of the arrest in which there is no date and वो ये पूछा है आईओ से। आईओ इसमें आप परेशान हो रहे हैं जो PW9 बिलाल खां का कथन जी जो पुलिस कस्टडी में आपने बताया है, that shall not be read in the evidence, that is not admissible. जी वो तो पढ़ा जाएगा। हाँ तो सर अब हम वो नहीं पढ़ा जाएगा। नहीं, जी। देखिए, अब आपको ये बताना है हाँ कि आप एक साझा घर में रहती थी कि नहीं रहती थी? रहते थे सर। ठीक ये है, हमें नहीं बताइए, नहीं, नहीं। मतलब हाँ। प्रूव करना है। प्रूव करना है हाँ कि आप उस साझा घर में नहीं रहते स- रहते थे। एक मिनट, पूरी बात सुन लीजिए, जी ठीक है? जी दूसरी सर्कमस्टांस, अभी हाइपोथेटिकली, जी क्योंकि आपने बहुत अच्छा क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं किया है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट हमारे लिए एक साइंटिफिक डॉक्यूमेंट है। वो कहता है 36 से 72 घंटे के बीच में मृत्यु हुई, जी ठीक है? जी आपका डॉक्टर DW3 कहता है कि 30 तारीख को आप उसे दिखाने के लिए आई थी झांसी में जी अपने बेटे के साथ में, जी और आपके बेटे का उसके पास रेगुलर इलाज चलता है, जी ठीक है? जी Now, on 29th, on 30th, you were able to establish that you had gone to Jhansi. But या you जी सो you have not said anything. Where were you on 29th? on 29th I was in the lower portion In in the lower portion and he has in the Yeah. lower portion of the house. Same. yeah जी 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 ठीक है? Yes. जी Now the issue is that when you were in the lower portion of the house, जी then who was serving your husband? जी Because even if he had isolated himself, as you said few minutes back, जी due to COVID or some other reason, जी जी then there is a requirement for food, for water. जी Who जी. was serving? So at that time we are not taking anything. There was the fruits and the dry fruits and all these things. So भूख ही नहीं लग रही थी. I have gone to Jhansi. So झांसी आप 30 तारीख को गई है जी सुबह, तो कुछ नहीं खाया उस दिन भी है। नितिन हमने मान लीजिए कि तो वो वहां से ड्राई फ्रूट्स और फ्रूट्स की रिकवरी हुई होगी स्पॉट पर से, जिस कमरे में स- डॉक्टर पाठक की जी। लाश पाई गई है। जी सर उसकी तो बात ये है सर, स्पॉट मैप इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैज प्रिपेयर्ड द स्पॉट मैप और द काज ऑफ द डेथ इज इलेक्ट्रोक्यूशन।
लेकिन इन्होंने इलेक्ट सर, हम ये कहना चाहते हैं कि ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट इज नॉट ऑफ कंक्लूसिव इन नेचर सर, ये तो ऑन रिकॉर्ड है हाँ, ठीक है, कि सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, क्राइम सीन एविडेंस शुड बी कंसीडर। तो शरद विधिचंद में क्या 357 से बता रहे हैं? आप बताइए। हम बताएं सर, हम बोले। आप बोलिए ना, आपको कब रोका हमने बोलने से? We have the book. We have book, madam. सर We have हमारे book. पास जजमेंट है, जी। तो बताइए क्या। ये नागेंद्र साय वर्सेस स्टेट ऑफ अभी बिहार। आपने शरद ये आपने नहीं, उनके सर, क्या बताना सर चाहते हो? उनके पैरा 16 में, नागिन साय के पैरा 16 में शरद बिरदीचंद के 5 वो हैं गोल्डन प्रिंसिपल तो विच है। शरद बिरदीचंद में पढ़ लेते हैं ना, हाँ ये दिया हुआ है ना, सर्कमस्टांसेस फ्रॉम विच द कंक्लूजन ऑफ गिल्ट इज टू बी ड्रॉन, यही बता रही है ना आप? हाँ Is- हाँ, शुड बी must or should be and not हाँ। merely may be fully established. हाँ The तो facts so established should be consistent only with the hypothesis of the guilt of the accused. यही 5 बता रही है ना? हाँ आज जी, में कौन सी सर्कमस्टांस का वो हुआ है? ये हमने बताया है, ये out of which third is as follow, the circumstances should be of conclusive in nature and tendency. हाँ, ठीक है, तो ये conclusive postmortem report is not of conclusive in nature and tendency because that is depends on the circumstantial evidences and the crime scene evidences, and the circumstantial evidences is not in favor of the death by the electrocution because DW4 and DW5 has told in their चीफ एग्जामिनेशन की इनके घर में करंट नहीं लग सकता है। और फर्दर सर एफएसएल ऑफिसर एंड द करंट लगे तो मैडम पंखा भी नहीं चलेगा जी ना, करंट जुड़े पंखा भी नहीं चलेगा, जी शॉर्ट सर्किट नहीं होगा। नहीं सर, उन्होंने ये जो कहा शॉर्ट सर्किट नहीं होगा, उन्होंने ये नहीं कहा कि करंट नहीं लग सकता। नहीं सर, नहीं जब तक इलेक्ट्रॉन्स फ्लो नहीं करेंगे तब तक उसको, जब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड करंट, जी and when electrons flow in a particular direction, जी then it supplies energy to an equipment which is energized and then starts moving. but That is the philosophy of current, जी theory of current. जी बट आरसीसीबी जो है रेसिडुअल सर्किट करंट ब्रेकर, हाँ। वो सर ट्रिप करती है वो कब ट्रिप करती है? ऑन द लीक व्हेन इट डिटेक्ट दैट देयर इज द लीकेज ऑफ द No. It breaks when there is a short circuit. No, sir. MCB is on short circuit, sir. Please, sir. Sorry, sir. हमने पढ़ा था इसलिए क्या बोल पढ़ा रहे था हैं। बताइए ना। हमने ये पढ़ा है सर कि MCB शॉर्ट सर्किट पे हमने सर उनसे, वो विद्युत सुरक्षा विभाग के इंजीनियर हैं सर, उनसे लिखित क्वेरी किया था कि वेदर इन माय हाउस देयर इज करंट इज उसको एग्जामिन कराया आपने? सर वो एग्जिबिट ही नहीं हुए, बोले कि 27 तारीख को उन्होंने हमदस्त सम्मन दिया, 27 मई को फ्राइडे था, शाम को 6 बजे दिया तो वहां भिजवाया तो ताला लॉक था, और सैटरडे को सेंट्रल ऑफिस बंद रहते हैं तो बंद था, और 28 तारीख को हमारा वो डिफेंस खत्म हो गया, तो बुलवा नहीं पाए सर। वो हम आपको वो लगे हैं इसमें कि इन परिस्थितियों में किसी को भी प्राण घातक करंट नहीं लग सकता, क्योंकि करंट लगने के पहले ही आरसीसीबी ट्रिप कर जाएगी। वो सर बताएं आपको वो बताइए। लेटर 1 मिनट सर। ये सर, ये हमारे पास ये 2 हमने अपने खुद ही, वो कुछ मेमो नहीं दिए थे पेपर बुक में, तो हमने खुद एक किताब बनाई है, तो ये है। पढ़िएगा नहीं, आप मुन्नी लाल जी का पढ़ लीजिएगा, जी, मुन्नी लाल पेज 76 पे लास्ट की 4 लाइनें पढ़ लीजिएगा, उसके बाद आपके जो आर्ग्यूमेंट है उसको जवाब मिल जाएगा। ये मकान की विद्युत सेफ्टी के लिए किसी को करंट नहीं लग सकता। नहीं, आप ये पढ़िएगा। जी, यह बात सही है कि प्रदर्श B-D2 का प्रमाण पत्र आरोपिया के कहने पर मेरे द्वारा बनाया गया है। हाँ, ठीक है, इसलिए 1 सेकंड आगे तो जी, पढ़िए, जी। उसके आगे पढ़िएगा। जी हाँ, यह कहना गलत है कि जैसा यह सही करंट लगने के बाद ही आरसीसीबी गिरती है, और यह सही है कि आरसीसीबी को फिर से करंट लगने के बाद ही आरसीसीबी गिरती है। जी, बस तो इतना ही पढ़ा रहा था आपको। अब DW5 पढ़ लीजिए, कमलेश तिवारी। sir, but this paper is also included in the case file. So, sir, now please read it to Exhibit D2,
एग्जिबिट D2 भी है जी। आप क्या पढ़ाना चाह रही हैं? एग्जिबिट D2 में तो ये लिखा हुआ है कि हम ये पढ़ाना चाहते हैं सर, पेज 38 सर, ये लगा है उसमें। ये आप पढ़िए, खुद पढ़िए ना। ये श्रीमती ममता, टाइम लग जाएगा। पेज हाँ, नहीं, पढ़िए ना, टाइम। क्या शुरू हाँ, तो करिए। उसमें लिखा हुआ है कि अभिमत वास्तविक स्थल निरीक्षण के आधार पर नहीं लिया जा रहा है, सिर्फ आवेदिका ममता पाठक अपने क्या पढ़ रही हैं? आप क्या पढ़ रही हैं? हम सर ये पढ़ रहे हैं, ये रिटर्न आर्गुमेंट का पेज नंबर? कार्यालय सहायक यंत्री विद्युत सहायक विद्युत निरीक्षक का पेज नंबर क्या है ये? ये सर एग्जिबिट ही नहीं हुआ है सर। तो फिर कैसे पढ़ लेंगे उसको? आर्गुमेंट के साथ पेश किया है ना। हमने रिटर्न आर्गुमेंट्स पेश किए हैं नहीं सर। नहीं, रिटर्न आर्गुमेंट पेश किए मैडम, यही तो आपको बता रहे हैं तो कि आपके वकील साहब ज्यादा होशियार हैं। आपने जिनको एंगेज किया था, उन्होंने कहा कि वो खुद अपियर होंगे तो ये सब आउट ऑफ रेंज जाकर बहस नहीं कर सकते, और उन्होंने आपको भेज दिया आउट ऑफ रेंज गोले दागने के लिए। लेकिन हमें तो हमारी सीमाएं और मर्यादाएं मालूम है ना। जो डॉक्यूमेंट एग्जिबिट नहीं है, सिर्फ साक्ष्य, और साक्ष्य के बाहर कुछ भी नहीं। तो सर, द क्राइम सीन should be investigated by the FSL officer or the competent electric expert. That is true, sir, but they have not examined the crime scene. उसका नुकसान भुगतेगा प्रोसिक्यूशन। अच्छा सर, अब इसको छोड़ देते हैं। अब कहाँ जाए? अब सर FIR पे आ जाए। आपको जो बताना है बताइए, जी हम आपको थोड़ा ना गाइड करने के लिए बैठे हैं। जी, फर्स्ट आपके इंफॉर्मेशन। वकील साहब ने बताया होगा ना क्या हाँ। क्या बताना है। हाँ, हम फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट सर। जी, पेज नंबर। फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट इज ऐसा तो निर्णय नहीं हुआ था ना मैडम कि फीस वकील साहब लेंगे और केस हम बताएंगे आपको। सर 79 to 82 पे फिर हाँ, 79 लॉर्डशिप जी। 79 to 82। सर हम एक चीज जानते हैं हाँ सर। कि सर हम यहाँ बोल रहे सर, हमने विद्या ये हट के बात हो जाएगी, हमने मान लिया, मगर सर हमने मन कर्मों वचनों से पति धर्म का पालन किया, हमने नहीं उनको मारा। नहीं नहीं, ठीक है, वो आपका ये कहना है। पूरा आप देखेंगे साक्ष्य में क्या है। डीप हो कॉन्फ्लिक्ट। सकता है आप सच बोल रही हो, लेकिन साक्ष्य से परे नहीं जा पाएंगे। जी। पढ़िएगा FIR में क्या लिखा है, पढ़िए। FIR सर, FIR में हम ये कहना चाहते हैं सर कि मर्ग इंक्वेस्ट और बॉडी पंचनामा और पोस्टमार्टम रिपोर्ट 1 तारीख को मिल गई थी, मगर इन्होंने वो FIR इन्होंने 6 तारीख को लगभग 122 घंटे बाद दर्ज की। अच्छा, जबकि कॉन्स्टिट्यूशन बेंच जजमेंट ऑफ द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, namely Lalita Kumari case 1 Supra, clearly held that there is a mandatory duty cast upon the police officials to register an FIR once the report or complaint discloses a cognizable offense. इसका मतलब कि बॉडी पंचनामा, मर्ग इंक्वेस्ट एंड पोस्टमार्टम तक ये कॉग्नाइजेबल ऑफेंस नहीं था। 1 तारीख को 122 घंटे बाद इन्होंने दर्ज की। इसके बाद द रीजन फॉर डिले वाज नॉट स्टेटेड। सर जी, पेज 82 में हाँ। सीरियल नंबर 15 में लिखा डेट एंड टाइम ऑफ द डिस्पैच टू द कोर्ट, तो इन्होंने कोर्ट को इन्होंने भेजे ही नहीं, ट्रांसमिशन नहीं किया। ऑल्सो ऑन दैट वेरी डे द ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन वाज GD शेषा, उसका साइन ही नहीं है इसमें ऑन पेज 82 में सर देखिएगा। FIR राइटर है जगतपाल सिंह जी, एंड इन्फॉर्मेंट भी वही है और लेटर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी वही है। चाहिए, ठीक है, इसके लिए कहीं बंदिश नहीं है। जगतपाल सिंह जो है PW14 है जी। उसमें क्या पूछा आपने PW14 से? PW14 से सर उनका पेज पैरा 7 PW14 बताइएगा। हम इसमें निकाल लें सर रिटन आर्गुमेंट्स दिए हैं सर, उनको भी कंसीडर कर लीजिए सर, हम इतना बोल नहीं पा रहे हैं। तो हम लोग पढ़ेंगे ही पे, आप जो बोल सके वो बोलिए ना। हमने रिटन आपको आर्गुमेंट्स तो आदत होना चाहिए। क्लास कितनी 50 मिनट की होती है कॉलेज में? कितनी देर की? 40 मिनट की होती सर, मगर वो छोटे छोटे बच्चे होते हैं सर। आप छोटे बच्चे कॉलेज में कब से आ गए? असिस्टेंट प्रोफेसर लिखा है आपका तो डेजिग्नेशन। असिस्टेंट प्रोफेसर तो जो है 12वीं करने के बाद ही जाएगा बच्चा कॉलेज में। जी, वो बच्चे होते हैं मध्य सर। प्रदेश में तो वो सिस्टम है नहीं इंटर कॉलेज वाला जैसा नहीं, यूपी में। नहीं सर, मगर आप लोगों के सामने नहीं नहीं नहीं, आप लोगों के सामने मत बोल रहे, ऐसा मत बताइए। सर हमको। चलिए, ये सब मत कहानी सुनाइए। जी अच्छा, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर का सर, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर का पेज ये सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस के ऊपर रेस्ट कर रहा है, ये तो क्लियर है सर।
वो तो बता चुकी हैं आप। जी हाँ, ठीक। सर सर इसका पैरा 7 पढ़ना है सर, पैरा 7, ये पैरा 7 पेज 55 पे है सर, पेज 55। सर पढ़े इसको, पैरा 7 पेज 55 पे। जस्ट अ मिनट। कहाँ से जा रहे हैं? हाँ जी, पढ़िए। हाँ सर, ये पैरा 7 में यह सही है कि नक्शा मौका 6/5/21 को बनाया था। घटना स्थल वाले कमरे से कोई जब्ती नहीं की है। घटना स्थल वाला कमरा ऊपर की मंजिल में था और नीचे वाले कमरे से बिजली का तार और डीवीआर जब्त हुए हैं। पलंग पर मृतक की लाश होना बताई गई थी। उस पलंग का चद्दर और गद्दा मेरे द्वारा जब्त नहीं किया गया है। यह बात सही है कि पलंग के आसपास मैंने कोई खून व चमड़ी आदि नहीं पाई गई है। यह सही है कि नक्शा मौका प्रदर्श P2 में घटना स्थल वाले कमरे में बिजली का स्विच बोर्ड की स्थिति का उल्लेख नहीं किया है। अब सर केस लॉ ऑन द स्पॉट मैप है ये सर, सिंघाड़ा सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। इसका सर ये हम ये दे देना सर। क्या हेल्ड किया बताइए। ये दो सर इसका पेज 6 में जो हमने हाईलाइटेड किया है सर, उसको पढ़िए। इसमें लिखा है कि the evidence on record with regard in the existence of the ये omission in show them in both the site plan cannot be clearly deny for being the witness of the seizure memo exhibit P9। सर ये पेज 39 देख लीजिए सर। जो वो पेन ड्राइव है वो एग्जिबिट P9 जो है, एग्जिबिट P4 जो भी हो, एग्जिबिट A2 वो 7 तारीख को सीज हुआ है। और वो कह रहा है मोहम्मद समीम वो कह रहा है कि 7 तारीख को हमने किसी को दस्तखत किए ही नहीं है। यदि दस्तखत है तो वो दस्तखत हमारे नहीं है। यदि 7 तारीख के दस्तखत हो तो मैं कारण नहीं बता सकता। यह सही है कि 7 तारीख को मेरे सामने कोई कार्यवाही नहीं हुई। और यहाँ उसने क्लियर कर कह दिया कि जो है वो संदीलाल वाजपेयी ने मेरे सामने कुछ भी जब्त नहीं कराया था। अच्छा सर, योर लॉर्डशिप, फिर हमें ये कहना है कि PW4 neither given his mobile phone as primary electronic evidence, nor given the certificate under Section 65B Evidence Act. है ना? The alleged pen drive is the secondary electronic evidence which is not admissible without 65B Indian Evidence Certificate की। सर इसको कहाँ बोला है हम बता रहे हैं सर इसको। ये बोल रहे हैं सर। कितना टाइम और लगेगा मैडम आपको? कितना टाइम और लगेगा? सर हम आप कहें तो हमको सर हम वो एनालिसिस ग्रेड 4 आर्थराइटिस चल रही है हमको सर, तो हमने को बहुत चल नहीं साहब पूछ रहे 4:30 हो गए, अभी हाँ, कितना टाइम? तो हमको कल भी कर लेंगे सर। कल करिएगा। चलिए जी। अभी आपके जो बहस हुई उतनी दिखा देते हैं। जी।